देश के किसानों के हित में केंद्र सरकार का बनाए गए कृषि कानूनों के संदर्भ में अपनी मांगों को लेकर कुछ किसान संगठन दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। किसानों की समस्याओं के समाधान के मसले पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। देश के किसानों के हित में केंद्र सरकार द्वारा लाए कृषि कानूनों के संदर्भ में भ्रम की स्थिति पैदा होने से कुछ किसान आंदोलन के लिए अग्रसर हो गए हैं और वो दिल्ली कूच कर गए हैं। केंद्र सरकार किसान संगठनों से लगातार संवाद कर रही है। इस मसले पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। किसान आंदोलन की मुद्रा में है, सरकार लगातार संवाद भी कर रही है, आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों और बहनों को कहना चाहता हूं कि सरकार उनकी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए तैयार थी और आने वाले कल में भी तैयार है। इस आंदोलन के पूर्व ही 3 दिसंबर को वार्ता के दूसरे चरण के लिए मैंने अपनी ओर से निमंत्रण भेजा है और जब किसान यूनियन के लोग आएंगे तो निश्चित रूप से उन पर चर्चा होगी। सरकार ने पहले भी किसान संगठनों के साथ लंबी चर्चा की थी, संतुष्ट भी किसान हो गए थे, लेकिन फिर से कहीं ना कहीं अंदरूनी राजनीति होने से उनको कहीं ना कहीं उग्रसर होने का मौका किसी दल ने दिया है, क्या कहेंगे? किसानों को भी किसी दल से प्रेरित नहीं होना चाहिए और जो राजनीतिक दल हैं जिसमें प्रमुख रूप से कांग्रेस है, कांग्रेस को भी किसानों के मामले पे सियासत नहीं करना चाहिए। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कृषि सुधारों का जिक्र पहले से कर रखा है, लेकिन वर्तमान में जो आंदोलन चल रहा है उसमें कांग्रेस का रुख अलग नजर आ रहा है। उनके नेता राहुल गांधी झूठ बोलने में माहिर हो चुके हैं और उसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस संसद में विपक्ष का नेता बनाने लायक भी पार्टी नहीं बची है। कांग्रेस को कृषि सुधार बिलों का विरोध करने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जब ये बात रखी थी और देश के सामने ये वचन दिया था कि वो सरकार में आएंगे तो इन रिफॉर्म को लाएंगे, तो आज उनको अगर विरोध करना है तो पहले सार्वजनिक रूप से अपने घोषणा पत्र से मुकरना पड़ेगा। किसान संगठनों को 10 दिसंबर का निमंत्रण दिया है, इससे पूर्व क्या कोई सरकार की तरफ से प्रतिनिधिमंडल किसानों से संवाद करेगा, वार्ता करेगा? मैंने 3 दिसंबर के लिए सभी किसान यूनियन को निमंत्रण भेजा है। उनकी तरफ से मेरे पास अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। अगर किसान यूनियन की ओर से कोई प्रस्ताव आएगा तो सरकार उस पर जरूर विचार करेगी। एमएसपी की दर पे बहुत सारे खाद्यान्न की खरीद की कई राज्यों से अच्छी खबरें आ रही है, पैडी की अच्छी खरीद हुई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैंने और मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संपूर्ण देश को आश्वस्त किया है कि एमएसपी जारी रहेगी। हम लोगों ने खरीफ की फसल को पहले से अधिक मात्रा में खरीदा है और रबी की फसल की एमएसपी बुआई से पहले ही हम लोगों ने घोषित कर दी है। और अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे मोदी सरकार का तो इन 6 वर्षों में लगातार एमएसपी पर खरीद बढ़ रही है और लगभग गत वर्षों में 7 लाख करोड़ से अधिक की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हम लोगों ने की है। पहले धान और गेहूं ही खरीदा जाता था, अब दलहन और तिलहन की फसल भी खरीदना केंद्र सरकार ने किसानों के हित में प्रारंभ किया है और इससे किसानों को वाजिब मूल्य मिल रहा है। कोविड का दौर है, राजधानी दिल्ली में सर्दी भी बढ़ रही है, ऐसे में किसान आंदोलन के चलते राजनीतिक पारा चरम पर न पहुंचे, इसलिए आप किसान संगठनों से क्या अपील करेंगे? मैं आपके माध्यम से सभी किसान संगठनों के नेताओं से, किसानों से यह अपील करना चाहता हूं कि सर्दी का मौसम है, कोविड का संकट है, ऐसे समय पर आंदोलन का रास्ता छोड़कर वो चर्चा का रास्ता अपनाएं। भारत सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। तो ये थे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर।
जिनका मानना है कि केंद्र सरकार देश के गांव, गरीब और किसानों के कल्याण और विकास के लिए न केवल कृत संकल्पित है, बल्कि वर्तमान हालातों में किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन को सकारात्मक रूप से हल करने के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कैमरामैन बंसी डोगरा के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली।